हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए फिर से आप लोग के बीच में दो क्वेश्चन समय और कार्य का लाए हैं जो आरजीडी कंपटीशन क्लासेस के जरिए आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, पिछले जो क्वेश्चन है उससे भी ज्यादा मस्त और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाए हैं और उससे भी इजी तरीके से सेम कंसेप्ट बनाएंगे। पहला क्वेश्चन इधर है, दूसरा क्वेश्चन इधर है और दोनों क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते और समझते हैं, ठीक है ना। ए, बी और सी अलग अलग एक काम को 30, 20 और 15 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए कोई काम करने जाता है तो 30 दिन लगता है, बी कोई काम करने जाता है तो उसको कितना दिन लगता है, 20 दिन लगता है, और सी करने जाता है तो 15 दिन लगता है। ये तीनों का अलग अलग है और कोई भी जो काम होगा ना वो काम एक ही तरीका का होगा, उतना ही होगा। जो काम ए करने गया वही काम बी भी करने गया, वही काम सी भी करने गया। तो ए करने गया है तो ए का कितना दिन समय लगा है, यानी टाइम लगा है, तो सर ए का टाइम लगा है 30 दिन। बी करने गया तो उसको कितना दिन लगा है, 20 दिन। और सी गया करने तो कितना दिन लगा है, 15 दिन। ठीक है, इतना तक समझ में आया। अब आगे देखिए, सभी काम आरंभ करते हैं, यानी तीनों का दोस्ती एक साथ था, कहता दोस्त अब तीनों काम साथ में करेंगे, ठीक है ना। तो क्या किया है देखेंगे, सभी काम आरंभ करते हैं लेकिन 2 दिनों के बाद सी काम छोड़ देता है, ठीक है ना। उसके 4 दिन बाद बी ही काम छोड़ देता है, यानी दोनों नालायक मिला, ठीक है ना। पहले क्या क्या है कि 2 दिन के बाद कौन काम छोड़ दिया, ध्यान रखेंगे, सी हाईलाइट करिए इसको। और उसके 4 दिन बाद बी भी काम छोड़ दिया और अकेले ए को सारा काम करना पड़ा। बताइए, इससे अच्छा बात है, बहुत ही खराब बात है ना। तथा अंत तक काम तथा ए अंत तक काम करता है, संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आइए देखते हैं, ए को 20 दिन लगा है, ए को 30 दिन लगा है, बी को 20 दिन लगा और सी को 15 दिन लगा है। तो सबसे पहले दो तीनों का एलसीएम ले लेंगे और यही टोटल हो जाएगा वर्क। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। तो ए का स्पीड कितना निकल के आ जाएगा, 2, बी का स्पीड सर 3 और सी का स्पीड 4, ठीक है ना। ये क्या निकल के आ गया, ये स्पीड निकल के आ गया। अब क्या करता है, सभी ने काम आरंभ किया। जब सब काम करेगा तो यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों किया और तीनों की स्पीड जोड़ भी देंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 5 9, और 9 के स्पीड से काम किया, यानी सभी काम करने गया तो 9 एक दिन में 9 काम होता है। और इस तरह से दोस्ती 2 ही दिन हुआ, 2 दिन चला तो 9 की स्पीड से 2 दिन काम किया, कितना काम हो गया, 18 काम। अब ये 18 काम क्या कर देंगे, इसमें से घटा लेंगे तो शेष काम कितना बच गया, 42। अब कौन चला गया, सी काम छोड़ के चला गया, तो सी चला गया तो इसका स्पीड भी घट जाएगा ना। अब कौन बच गया, ए और बी, यानी ए और बी फिर से काम कर पाने, उस काम को करते रहेंगे कंटिन्यू। तो ए का स्पीड कितना है, 2 और बी का 3, तो कितना हो गया, 5। इस तरह से 4 दिन रहा, ध्यान देंगे, याद देखिए। उसके 4 दिन बाद कौन चला गया, बी चला गया, लेकिन 4 दिन उसके 2 दिन करने के बाद फिर से बी 4 दिन तक काम किया, ठीक है ना। तो 4 दिन तक 5 की स्पीड से 4 दिन काम चलेगा तो कितना हो जाएगा, 20 काम हो जाएगा। तो 20 काम इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो 20 काम माइनस करें कितना हो जाएगा, 22 काम, ठीक है ना। और उसके बाद क्या चला गया, यानी ये भी चला गया, तो कौन बच गया, ए बच गया। ए का स्पीड कितना है, 2 है, तो 2 की स्पीड से ये 11 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, यानी 20 बटे कितना, 2, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दिन। पहले कितना दिन था, 2 दिन, 4 दिन और 11 दिन, यानी टोटल काम करने में कितना दिन लगा, क्योंकि 2 दिन साथ में रहा तीनों, फिर 4 दिन रहेगा 2 ए और बी, और ए तो 11 दिन लास्ट तक रहा, तो कितना टाइम टोटल लगेगा, 11 4 15 15 2 17 दिन में ये पूरा काम समाप्त हो गया। एक बार और समझिए, ए कोई काम करने गया तो 30 दिन लगा, बी करने गया तो 20 दिन लगा और सी करने गया तो 15 दिन लगा, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो गया, 60। ध्यान देंगे, और ए जो काम करता है तो कितना दिन लगता है, 30 दिन, तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 स्पीड आ जाएगा। इससे का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 स्पीड आएगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 स्पीड आ जाएगा।
अब सभी ने काम करना आरंभ किया, ए बी सी, तो तीनों का स्पीड कितना आ गया 9, और 9 की स्पीड से 2 दिन तक इसका तीनों का दोस्ती रहा, तो 9 दिन 18 काम हो गया। ये 60 काम में से 18 काम माइनस कर लेंगे तो 42 काम बच जाएगा। फिर सी तो चला गया, लेकिन उसके साथ ए और के साथ बी रहा, तो बी रहा तो बी ए के साथ 4 दिन तक बना रहा, तो ए और बी का स्पीड जोड़ेंगे कितना स्पीड हो गया 5, और 5 की स्पीड से इस तरह से कितना 4 दिन तक काम किया, तो 20 काम फिर से हो गया, तो 42 में से 20 काम घटा लेंगे कितना बच जाएगा, ये शेष काम कितना बच गया 22। अब माने बी भी चला गया, तो केवल बचा ए, और ए का स्पीड कितना है, देखिए यहाँ देखिए कितना है 2 है, और 2 की स्पीड से करेगा तो कितना होगा 22 काम को 11 दिन, यानी ए को इधर 11 दिन लगा, पहले काम 2 दिन हुआ था, फिर उसके बाद 4 दिन हुआ था, तो 2 दिन प्लस 4 दिन प्लस 11 दिन, तो टोटल कार्य कितने दिन में हो गया समाप्त, तो 17 दिनों में समाप्त हो गया। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है और उससे भी इंटरेस्टिंग है और गजब का क्वेश्चन है, इसका है छोड़-छाड़। ये कोई काम करता है और बीच में छोड़ के चला जाता है। ठीक है, आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन है, x तथा y मिलकर एक काम को 36 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी दोनों मिलकर काम कर रहा है, यानी x है और उसके साथ कौन है y है, दोनों मिलकर कोई काम होगा उसको कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, कर सकते हैं 36 दिनों में। दोनों ने यानी x प्लस y मिलकर कोई काम कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइम है, ध्यान दीजिएगा। दोनों ने मिलकर 24 दिनों तक काम किया, यानी 24 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, कौन x तथा y। ठीक है ना, उसके बाद x काम छोड़ दिया, यानी ये काम हो चुका है, 24 दिन तक काम हो चुका है, इसको भूल जाएंगे। और 36 दिनों का मानी x तथा y के लिए कोई काम 36 दिनों तक का था, उसमें से x और y 24 दिन कर ही दिया। अब यही काम x और y के लिए कितने दिन का है, 12 दिन का है। ठीक है ना, तो क्या बोला, उसके बाद x काम छोड़ दिया, शेष काम, यानी शेष काम तो यही है, शेष काम तो यही है, और शेष काम y 16 दिन और लेकर समाप्त किया, यानी y उस काम को कर रहा है, तो कितने दिनों में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है, यही 12 काम को, माने 12 दिन के काम को, जो x y 12 दिन के काम छोड़ के चला गया था, उसको y 16 दिन में काम कर रहा है। अब इस दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 48, यही टोटल वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। अब इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 4, यानी ये है किसका स्पीड है, यानी ये जो स्पीड है x और y दोनों का स्पीड है, और इधर तो y है सिर्फ, तो y को इसमें डिवाइड करेंगे, 16 दिन लगा है 48 काम करने में, तो इसमें कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी y का स्पीड कितना आ गया 3। अब x और y का स्पीड कितना है 4 है, यानी इस 4 में x और y दोनों का स्पीड है, और सिर्फ y का स्पीड कितना है 3 है, तो y की इधर 3 लिख देंगे तो x कितना बचेगा 1, है ना। अब देखिए कि अब आइए टोटल काम को फिर से पता लगाते हैं, क्योंकि टोटल काम कितना है, ये सही काम नहीं है, क्योंकि बीच में ये छोड़कर काम करके कुछ चला गया था। ठीक है, तो ये 4 की स्पीड से कोई काम x और y 36 दिन में कर सकता है, यही टोटल वर्क है, यानी टोटल वर्क निकालेंगे, यानी कितना 36 गुने 4, ये टोटल वर्क है। अब करवाना किससे है, तो सिर्फ x से करवाना है, तो x का स्पीड कितना है 1 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। इस तरह से, ये थोड़ा कठिन है, समझिए, जहां दिक्कत होगा कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, मैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि और हम लोग को वीडियो बनाने में मनोबल बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।